Hello kids, how are you all? So welcome back to the class of General Awareness part 1 and we are back with a new chapter and in this class we are going to study about the chapter 11 Equipment at Work यानी कि जो equipments यानी कि जो tools हैं हम अपने work या फिर ऑफिस प्लेस पर इस्तेमाल करते हैं। ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं जो अपने काम के वक्त पर हम अपनी ऑफिस या फिर वर्क प्लेस पर इस्तेमाल करते हैं, तो हम उन्हीं के बारे में आज जानेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। दिस इज चैप्टर 11 इक्विपमेंट एट वर्क। Without equipment, it is impossible to complete the work. किसी भी इक्विपमेंट के बिना हम अपना कोई भी काम पूरा नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास ये पेन ना हो तो मैं आपको यहाँ पर मार्क कर नहीं बता सकती कि मैं आपको क्या समझा रही हूँ। इसीलिए इक्विपमेंट्स हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। Every work has its special tool and equipment. तो हर काम के लिए एक उसका स्पेशल टूल या इक्विपमेंट जरूर होता है। जैसे कि आप लोगों को पढ़ाने के लिए मेरे लिए ये बोर्ड जरूरी है, तो ये मेरा इक्विपमेंट है। ये भी मेरा एक टूल है जिससे मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ। Tools and equipment are the most important things to complete any task. हमारे किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए टूल्स और इक्विपमेंट्स एक बहुत ही जरूरी हमारी नीड है। Right kids? Let me answer. Which equipment does a doctor use to treat us? डॉक्टर कौन से इक्विपमेंट का यूज करते हैं हमें ट्रीट करने के लिए? Well, आंसर अपनी नोटबुक में लिखिए। वैसे तो डॉक्टर्स बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, बट मेजरली दे यूज स्टेथोस्कोप, जिससे वो हमारी हार्ट बीट सुनते हैं और वो बता पाते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम है। Right kids? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी गिवन है जिसे हमें पूरा करना है। यहाँ पर 2 रोज में पिक्चर्स दिए गए हैं। एक में प्रोफेशन है और दूसरे में उनके टूल्स हैं, तो हमें उन्हें उनके साथ करेक्टली मैच करना है। लाइक मैच द इक्विपमेंट विद द पीपल एट वर्क। तो इक्विपमेंट्स को पीपल एट वर्क के साथ हमें मैच करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है यस, ये इमेज है एक डॉक्टर की जिसके साथ है उनका एक पेशेंट। तो डॉक्टर्स हमें कैसे ट्रीट करते हैं? यस, विद द हेल्प ऑफ अ स्टेथोस्कोप। तो हम इसे करेंगे डी, मतलब स्टेथोस्कोप। राइट किड्स? सेकंड में है यस, मदर इज कुकिंग फूड विद द किड इन द किचन। तो मम्मा का क्या इक्विपमेंट होता है किचन में? एक स्पैचुला यानी कि एक करछी, जिससे वो अपना खाना कढ़ाई में चलाती है ताकि वो जल ना जाए। तो हम यहाँ लिखेंगे ई। नंबर 3 में है एक कारपेंटर जो कि चेयर को रिपेयर कर रहे हैं। तो कारपेंटर चेयर को रिपेयर कैसे करते हैं बच्चों? यस, विद द हेल्प ऑफ द सॉ। इसको कहते हैं हम सॉ। तो सॉ यानी कि आरी से हम वुड को कट करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे बी। यस। नंबर 4 पे है एक पर्सन जो कि बिजली के खंबे पर चढ़ा हुआ है और बिजली की तारों को सही कर रहा है। और बिजली की तारों को सही जगह कनेक्ट करने के लिए उनको चाहिए होता है एक प्लास। तो प्लास ये रहा, दिस इज अ प्लास। राइट? तो हम यहाँ लिखेंगे C। नेक्स्ट इज 5 में एक लड़की अपने पौधों को पानी दे रही है और वो पानी कैसे देती है? यस, विद द वाटर कैन। बट अगर घास ज्यादा लंबी हो जाए तो वो उसको कैसे काटेंगे? विद द हेल्प ऑफ अ बिग सिजर्स, एक बड़ी सिजर्स जो कि घास काटने के लिए आती है। तो हम उसे मैच करेंगे विद दिस, ये है A। तो किड्स, हमारी ये एक्टिविटी होती है कंप्लीट। तो चलिए अब करते हैं थोड़ी सी ज्ञान की बात, यानी कि इट्स टाइम फॉर इन्फो बिट्स। यस, स्पैचुलास हैव अ सरप्राइजिंगली एंशिएंट हिस्ट्री। जैसे कि मैंने आपको बताया, मम्मी जो इस्तेमाल करती है उस करछी को हम स्पैचुला कहते हैं और इसकी एक बहुत ही सरप्राइजिंगली एंशिएंट हिस्ट्री है, जो कि है इन एंशिएंट रोम। पुराने रोम के समय में spatulas serve a multitude purpose in the kitchen।
तो स्पैचुलास का बहुत तरीके का काम होता था किचन्स के अंदर। उन्हें सिर्फ खाना चलाने के लिए ही नहीं बल्कि और बहुत सारे अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो चलिए बच्चों अपनी एक्टिविटी की ओर बढ़ते हैं। दिस इज पार्ट बी, द एक्टिविटी, जिसमें हमें दिए गए हैं कुछ स्पेलिंग्स ऑफ वर्कर्स जिनके नाम को हमें पूरा करना है इन क्लूज को पढ़ के। तो हम शुरू करते हैं। फाइंड आउट द हु आई एम विद द हेल्प ऑफ क्लूज। क्लूज की मदद से हु आई एम को पहचानिए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, I meant leaking pipes and taps in your home। तो हमारे घर पर अगर कोई भी पानी से रिलेटेड टैप्स या फिर पाइप्स की प्रॉब्लम आती है, जैसे कि ब्रेक हो जाना या लीकेज का, तो हम किसको बुलाते हैं? That's right, हम बुलाते हैं प्लम्बर को। Plumber, plumber। Number 2, I lay bricks and build homes for you। मैं आपके लिए ईंटें और बाकी चीजों का इस्तेमाल करके आपके लिए घर बनाता हूँ। और घर कौन बनाते हैं? मिस्त्री। और मिस्त्री को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेसन। सो हम लिखेंगे यहाँ पर MASON, मेसन। नंबर 3 है I help people when they are sick। मैं लोगों की मदद करता हूँ जब वो बीमार पड़ जाते हैं। तो आप किसके पास जाते हो जब आप बीमार होते हो? That's right, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर का स्पेलिंग है DOCTOR, a doctor। That's right kids। Number 4, I sell flowers and bouquets to you। मैं आपको फ्लावर्स, खूबसूरत फूल और बुकेज बेचता हूँ। तो मैं कौन हूँ? Yes, it's a florist। एक फ्लोरिस्ट जो है वो हमें फूल और बुकेज बेचने का काम करते हैं। FLORIST, फ्लोरिस्ट। So kids, इसे कहते हैं फ्लोरिस्ट। और जो लोग फ्लावर से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड डिफरेंट स्टडीज को करते हैं वो कहलाते हैं बॉटनिस्ट, जो कि सारे के सारे प्लांट्स, ट्रीज और फ्लावर्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं। हम उन्हें बॉटनिस्ट कहते हैं। Right kids? So with this we are done with the chapter 11 of General Awareness part 1. So we'll meet in the next class with a new topic. Till then, bye bye, take care। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? तो चलिए शुरू करते हैं जनरल अवेयरनेस पार्ट 1 का एक एक्टिविटी पेज, विच इज बी एनर्जी सेवर, यानी एनर्जी बचाइए। लेट्स स्टार्ट। We use electricity to perform our daily activities। हम अपनी डेली एक्टिविटीज यानी कि काम करने के लिए बिजली का इस्तेमाल करते हैं। Right kids? So it is the best gift from science to mankind। इंसानों के लिए साइंस का दिया हुआ सबसे बेस्ट गिफ्ट ही इलेक्ट्रिसिटी है। Right? Electricity is needed to complete our daily major tasks। इलेक्ट्रिसिटी से हम अपने डेली मेजर टास्क पूरे कर पाते हैं। जैसे कि अगर हम सुबह उठते हैं और पानी गर्म करते हैं नहाने के लिए, तो वो हम गीजर या फिर रॉड से करते हैं। फिर अगर हमें ठंडा पानी पीना हो तो हम फ्रिज की मदद से उसे करते हैं, जो कि बिजली से चलती है। अगर हमें एंटरटेनमेंट करना हो तो हम टीवी देखते हैं, जो कि खुद भी बिजली से चलता है। अगर हमें गर्मी लग रही हो तो हम पंखा ऑन करते हैं, जो कि बिजली से चलता है। अगर हमें अंधेरे में कोई काम हो तो फिर हम उसे लाइट ऑन करके करते हैं, जो कि फिर से बिजली से ही चलता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है बच्चों? दैट हमारी जितनी भी काम है, हमारी डेली एक्टिविटीज है, उन सभी का एक रिसोर्स बहुत मेजर है, वो है बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हमें जितना हो सके बचाना चाहिए। चलिए, लेट मी आंसर। डू यू स्विच ऑफ द फैंस एंड लाइट्स व्हेन नॉट इन यूज? क्या आप जब आपको जरूरत ना हो तो क्या आप लाइट्स और फैंस की स्विच को ऑफ करते हैं? अपनी नोटबुक में लिखिए। और बच्चों, अगर आप नहीं करते हैं तो आज से ही एक रूल बना लीजिए
कि आप अपने घर के जितने भी फैंस और लाइट्स के स्विचेस है, अगर वो अननेसेसरीली ऑन है तो आप उन्हें ऑफ करेंगे और एनर्जी सेवर बन के दिखाएंगे। राइट किड्स, लेट्स स्टार्ट। Here are some activities that Rimi does every day. यहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज दी गई हैं जो कि रिमी रोज करती है। Decide if she saves electricity. Decide कीजिए इन सेंटेंसेस को पढ़ के कि रिमी बिजली बचाती है या नहीं। अगर वो बिजली बचाती है तो स्कोर हर 1 point for becoming an energy saver. उसको 1 point दीजिए क्योंकि वो है एक एनर्जी सेवर, और गिव हर 0 point for wasting it. और 0 पॉइंट दीजिए अगर वो नहीं करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. रिमी इज बिजी रीडिंग अ कॉमिक बुक। रिमी एक कॉमिक बुक पढ़ने में बहुत बिजी है while the TV is switched on. और अगर वो नॉवेल भी पढ़ रही है तो सामने उसका टीवी ऑन है। ऐसा क्यों? Well, this is a bad habit. रिमी इज वेस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो हम उसे देंगे 0 points. Next, she does her homework in the veranda instead of doing it inside the room. रिमी अपना होमवर्क अपने वेरांडा में बैठकर करती है और अपने रूम में नहीं, यानी कि वो बिजली को बचाती है क्योंकि वेरांडा में नेचुरल लाइट आती है और इसीलिए उसको लाइट ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो रिमी यहाँ पर बिजली बचा रही है, so we will give her 1 point. Next, she plays computer games every day. रिमी हर रोज कंप्यूटर गेम्स खेलती है। कंप्यूटर किससे चलता है? वो चलता है इलेक्ट्रिसिटी से। तो क्या रिमी एनर्जी बचा रही है? No. So we will give her 0 points. Next is when she plays in her bedroom, she switches on the lights and fans. जब रिमी अपने बेडरूम में खेलती है तो वो लाइट्स और फैंस ऑन करती है। खेलने के लिए उसके चोट ना लगे तो इसलिए वो लाइट्स और फैंस ऑन करती है। तो दिस इज विच इज अ गुड हैबिट, हम उसे देंगे 1 point. She switches on a few lights in the room to study. वो अपने रूम में पढ़ाई करने के लिए कम लाइट्स का इस्तेमाल करती है। तो दिस इज अ गुड हैबिट, जितनी जरूरत है सिर्फ उतनी लाइट्स जगाइए, ज्यादा नहीं। She never switch off the fans when not in use. जब रिमी को जरूरत ना हो तब भी वो फैंस को स्विच ऑफ नहीं करती। तो क्या ये एक अच्छी हैबिट है? नो। जब भी आपकी जरूरत में ना हो कोई भी ऐसा अप्लायंस तो आपको हमेशा उसका स्विच ऑफ कर देना चाहिए, ऑन नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पर हम देंगे रिमी को 0 points. How would you score रिमी between 0 to 6? आप रिमी को 0 में से 0 से 6 के बीच में कितने पॉइंट्स देंगे? हम देंगे रिमी को 2 points. Yes. Alright kids. तो इसी के साथ हमारी एक्टिविटी कंप्लीट होती है। तो मिलेंगे अगली क्लास में with a new topic. Till then, bye bye. Take care.